नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और रविवार शाम से सोमवार तक रिकॉर्ड 2573 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 43,000 के करीब पहुंच गई तथा इसके कारण 83 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1,389 हो गई है। देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के अब तक कुल 42,876 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 111 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने के मामलों में भी लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 875 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 11,762 पहुंच चुकी है। देश में वर्तमान में 29,685 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से सबसे अधिक गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है और पिछले एक दिन में 678 नए मामलों के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 12,974 पहुंच गई है और इस दौरान 27 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 548 हो गई है। राज्य में 2,115 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सोमवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकवादियों की ओर से किए गए हमले में 3 जवान शहीद हो गए। हमले की यह घटना हंदवाड़ा में ही आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के ठीक अगले दिन हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान सेना के एक कर्नल, एक मेजर तथा 2 जवानों के अलावा प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी भी मार गिराए गए थे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब विश्व के अधिकतर देशों में फैल चुके इसके संक्रमण के कारण मरने वालों का आंकड़ा 1,09,224 पर पहुंच गया है तथा 17,80,663 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। विश्व भर में अब तक 4 लाख से अधिक लोग इस वायरस से ठीक भी हुए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में यह महामारी विकराल रूप ले चुकी है। यहाँ पर अब तक 5.25 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से पिछले 24 घंटों के दौरान 1800 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 20,602 पहुंच गया है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के अब तक 5,29,887 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका के बाद सबसे गंभीर रूप से प्रभावित यूरोपीय देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 19,468 लोगों की मौत हुई है और अब तक 1,52,271 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 82,052 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 3,339 लोगों की मृत्यु हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। वहीं स्पेन इस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 1,66,019 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 16,972 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। जापान का समर ग्रेड सूमो टूर्नामेंट कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया है। सूमो की नियंत्रण संस्था ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस टूर्नामेंट का आयोजन 24 मई से 27 जून तक होना था। टूर्नामेंट को इससे पहले 2 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया था। सूमो में एक स्टेबल मास्टर और 5 रेसलर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। रेडियो सेंट्रल न्यूज टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।